कार्यक्रम का बात करेंगे हिमांग जी के साथ। हिमांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम जी। हिमांग जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, एक किन्नर से आपको जगत गुरु की उपाधि मिली है, क्या कहेंगे आप? मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि ये किन्नर से जगत गुरु का जो सफ़र है, ये सफ़र कोई आसान सफ़र नहीं रहा है, मगर फिर भी मैं कहती हूँ समाज में मैं बहुत सौभाग्यशाली किन्नर हूँ जिसे इस जगत गुरु की उपाधि मिली है। और जगत गुरु की उपाधि इतना आसान नहीं है लेना, बड़ी चुनौतियों वाली बातें हैं। पहले मैं महामंडलेश्वर की उपाधि मिली, फिर उसके बाद जगत गुरु की उपाधि मिली। तो जगत गुरु की उपाधि के लिए भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ा मुझे। अब आपको मैं क्या बताऊं, कई लोगों ने तो जगत गुरु की उपाधि के लिए, मैं नाम नहीं लूंगी, मगर है ना, जगत गुरु की उपाधियों के लिए पैसों तक का डिमांड कर दिया मेरे साथ। मगर फिर भी मैं उनको थैंक्स कहती हूँ, कोई बात नहीं, ये आप नहीं, ये समाज जो है, हम सबसे बड़ा गुरु है समाज, जो हमें शिक्षा देता है कि आपको जीवन में बिना पैसे के कोई कार्य नहीं हो पाता है। फिर भी मेरी बात जब महिला सन्यासियों को पता चली तो महिला सन्यासियों ने कहा कि हम हमारे परी अखाड़े से आपको जगत गुरु का तिलक करने की हम योग्यता रखते हैं, क्योंकि हम स्वयं जगत गुरु हैं। तो उन महिला सन्यासियों ने मिलके मेरा तिलक किया, पट्टाभिषेक किया और मुझे जगत गुरु के पद पे सुशोभित किया। जी, अब आप कैसा महसूस करती हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ जब समाज में मैं एक प्रथम किन्नर जगत गुरु हूँ और लोग मुझे जब मिलते हैं कहते हैं कि मतलब बहुत बहुत आपको बधाई हो, आप जगत गुरु के पद पे सुशोभित हुई हैं और आप उसकी योग्यता रखती है। योग्यता इसीलिए रखती है, मुझे लोग कहते हैं कि आप 5 भाषाओं में श्रीमद् भागवत कथा का गान करती हैं, श्रीमद् भगवत गीता का गान करती हैं और साथ ही साथ बचपन में ब्रजभूमि वृंदावन में रह के मैंने सर्वप्रथम शास्त्रों का अध्ययन किया है। वहीं रह के, क्योंकि मेरे माता पिता का देहांत हो गया था, उसके बाद मैं ब्रजभूमि वृंदावन चली गई और वहीं रह के मतलब शास्त्रों का अध्ययन गुरु की आज्ञा से मैंने की। और जब गुरु की आज्ञा हुई कि अब आप यू आर नाउ बोनाफाइड, गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ पीपल, तो फिर मैंने वहाँ से अपना कदम उठाया और मैं फिर मुंबई शहर में आई और अपने ओरिएंटेशन में आके साड़ी पहन के फिर बाद में कथा सत्संग करना प्रारंभ कर दिया। कोई ऐसा प्रसंग माँ जो आप बार बार याद करती हैं और लोगों को उसके विषय में बताती हैं, थोड़ा इस पर भी प्रकाश अवश्य डालें। मैं एक श्लोक कहूंगी। जी जरूर। गीता का एक श्लोक है, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है और उसमें कहा गया है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मय हति। ये देह है ना, 84 योनि के बाद कहीं हमें ये मानव जन्म मिलता है कि नहीं? मानव जन्म में 3 स्टेजेस आते हैं, बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और कौमार्य अवस्था की ओर अग्रसर होता है। जी सॉरी, बाल्य अवस्था, कौमार और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है। जब वृद्ध अवस्था आती है तो शरीर काम नहीं करता है, आत्मा को वो शरीर में बड़ा कष्ट होता है। जब वो शरीर में जब कष्ट होता है तो आत्मा उस देह का त्याग करती है और आगे की ओर अग्रसर होती है। जिस तरह से ये वस्त्र मैंने इस देह पे पहने हैं, ये अब अच्छे लग रहे, जब पुराना हो जाता है तो हम स्वयं, ये देह नहीं चाहेगा कि ये कपड़ा उसके ऊपर पहने हम, तो हम उसका भी त्याग कर देते हैं। तो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति है, जिसे आत्मा का ज्ञान है, वो जन्म मरण के इन चक्रव्यूहों से नहीं घबराता है, क्योंकि उस जीव को पता है, आत्मज्ञानी व्यक्ति को पता है, जो गुरु की शरण में रह के आत्मज्ञान का ज्ञान नॉलेज लिया है, तो वो जानता है, ये जानता है कि जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है
वो नाटक है, साचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष है। मोक्ष मिलेगा कैसे, ये भी बताएं आप। मोक्ष तो स्वयं पतित पावनी भगवत गीता, मोक्षदायिनी भगवत गीता है। श्रीमद् भागवत जो है वो हमें मोक्ष का ज्ञान देता है, नॉलेज देता है। जिस तरह से हम गंगा जी में स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो माँ गंगा भी स्वयं मोक्षदायिनी है। मगर हमारे कर्म होने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। और मानव जीव के प्रति, इस पृथ्वी पे जितने जीव है उसके प्रति हमें हमारा मन उदार होना चाहिए, उदार भाव होना चाहिए। और कलयुग में कहते हैं सिर्फ एक ही नाम आधारा है, जो बोलते हैं ना भव सागर तारा है, ऐसा वो नाम है। हरे कृष्णा एव केवलम कलैव नास्तेव गति अन्यत्र। कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ हरि नाम आधारा है। कहते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये एकमात्र मंत्र है जो कलयुग से हमें भवसागर पार कराएगा। मगर जीव को सबसे पहले उदार भाव हृदय होना चाहिए, कोमल हृदय होना चाहिए, स्वच्छ हृदय होना चाहिए, तभी जाके वो भवसागर पार हो पाएगा। नहीं तर जीव कितना भी गंगा जी में डुबकी लगा ले, कितना भी यमुना जी में डुबकी लगा ले, मगर अगर उसका हृदय साफ नहीं है ना, तो उसका मोक्ष का कोई रास्ता नहीं है, जी, है ना। जी। 84 योनि के बाद भी ये मानव जन्म मिलता है। अगर उस मानव जन्म का भी वो जीव सत्कर्म नहीं करता है, उस शरीर को, उस देह को, उस आत्मा जैसे ही मार्ग पे नहीं चलाता है, तो उसका कोई उद्धार नहीं हो पाता है। पुनः जन्म मरण के इन चक्रव्यूहों में वो पड़ के वापस इसी धरती पर आता है। फिर माँ के गर्भ में उल्टा लटकता है, फिर उल्टा लटक के ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे इस गर्भ योनि से बाहर निकालो, मैं आप ही के नाम का सिमरण करूंगा। मगर जो जीव जब इस धरती पर पुनः जन्म लेता है, वापस भूल बैठता है, और जितने भी ये परिवार जन के लोग हैं उन्हीं को ही सब कुछ सत्य समझता है। मगर ये कुछ सत्य नहीं है। इस पृथ्वी पे सब कुछ बदलाव होता रहता है। जीव का, हर आत्मा का भी हर समय बदलाव होता रहता है। शरीर के द्वारा बार बार नया शरीर, नवीन शरीर। तो वो नवीन शरीर की जरूरत अब नहीं है। हमें तो मोक्ष दीजिए प्रभु, आपके श्री चरणों में स्थान दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो हमेशा मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ और यही गुनगुनाती हूँ, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने मारो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बहुत सुंदर। कोई नहीं जान सकता है दिल के भाव को, सिर्फ अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायकम वो ही जान सकते हैं हृदय का भाव क्या होता है। भक्ति दिखावा नहीं है, भक्ति तो आत्म से होनी चाहिए, हृदय से आवाज आनी चाहिए, और ईश्वर का मंथन करते रहना चाहिए। हम कथा सत्संग में भी जाते हैं तो हम सिर्फ सुनते नहीं है, उसे हृदय में, उसे दिमाग में मंथन करते रहते हैं। तो हर एक चीज का हम अगर जीवन में सत्संग को सुन के अगर हम हृदय से दिमाग में मंथन करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। एक विशेष बात और जानूंगी, 144 वर्षों बाद महाकुंभ का संयोग बना है, शुभ मुहूर्त है, क्या कुछ विशेष कहेंगे आप? ये बड़ा शुभ मुहूर्त कहा जाता है, मैं भी सुन रही हूँ। जी। 144 इयर्स के बाद जो ये संयोग बना है, तो मैं ये कहूंगी कि हम सब बड़े पतित जीवात्मा जरूर है, मगर इस पतित जीवात्माओं को, हम पतित है सब,
हमारा उद्धार कौन करता है? माँ गंगा ही तो उद्धार कर रही, पतित पावनी माँ गंगा है। क्योंकि जैसे 144 इयर्स के बाद जो ये शुभ मुहूर्त लगा है, मैं कहती हूँ हम पूरे विश्व को इस कुंभ में आके और हमें ये लाभ उठाना चाहिए। कुंभ के माध्यम से कल्पवास करना चाहिए, जितना हो सके तप करना चाहिए, जितना हो सके भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर नाम सुमिरण करना चाहिए। रोज सुबह माँ गंगा में स्नान करके आचमन करके अपने जीवन को शुद्ध करना चाहिए। क्योंकि ये जो कलयुग के अंदर जो युग चल रहा है, ये इसे कहते हैं स्वर्णिम युग। हम आज इस युग में जो बैठे हैं ना, वो कलयुग जरूर है, मगर कलयुग में भी स्वर्णिम युग का मतलब पदार्पण हो चुका है। स्वर्णिम युग में पदार्पण हो चुका, इसीलिए तो 144 इयर्स के बाद ये कुंभ आया है। जी बिल्कुल। तो इस कुंभ में हम सबको लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि माँ गंगा जो है इस कुंभ के माध्यम से कहते हैं ना, अमृत इसी माँ गंगा के इसमें छलके थे। और अब हर कुंभ में जब होता है, महाकुंभ होता है, तो वो बूंदे स्वयं 33 कोटि देवी देवता और बोलते हैं ना, ऊपर आकाश मार्ग में खड़े रहते हैं और वो जल की बूंदे गिराते हैं और फिर सब मिलके स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं। देखिए, वो अमृत हम ले तो जरूर रहे, मगर इससे हम समझे कि हम जन्म मरण से मुक्त है, तो जन्म मरण से कोई भी मुक्त नहीं है इस पृथ्वी के अंदर। ये मरुभूमि है, इस भूमि पे कोई मुक्त आत्मा नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक ईश्वर नाम सुमिरण करके भव सागर पार होना है। बस ये है कि कुंभ के अंदर जब भी आए तो अपराध ना हो, किसी के दिल को ना दुखाए, किसी की आत्मा को ना दुखाए। हम कुंभ करने आए हैं, प्रेम पूर्वक कुंभ करें, ईश्वर नाम सुमिरण करें, किसी की आलोचना हमें इस कुंभ में नहीं करनी है ना। क्योंकि आजकल समाज बहुत ज्यादा, मैंने देखा है, आलोचना करने लग जाते हैं एक दूसरे के बारे में। कंपटीशन बहुत हो गया है कुंभ के अंदर भी, हम देखते हैं आज की डेट में। हम कहते तो हैं हम 144 इयर्स के बाद इतना बड़ा भव्य दिव्य कुंभ है, मगर इस कुंभ का लाभ हम सबको उठाना है, ना कि हमें एक दूसरे के प्रति, है ना, कहते हैं ना कि भी वो हमसे आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये है वो है, ये सब चीजें नहीं है। क्योंकि सब कुछ यही छूट जाना है। क्या कुछ लेकर आए हैं, क्या कुछ लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए हैं सो खाली हाथ जाएंगे। गुरु माँ, आपका आवाहन भी आपने दिया है जो नदी संवाद पर, थोड़ा इस पर भी प्रकाश अवश्य डालें आप। जी जरूर। नदी संवाद एक ऐसा कार्यक्रम है जो पवित्र नदियों के बारे में हम बात करते हैं। भारतवर्ष में अनेक पवित्र नदियां हैं। भारतवर्ष ही पवित्र भूमि है। संस्कृत में कहा है, ये बंगाली शास्त्र में कहा, भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कौर उपकार, अपने ऊपर उपकार कर ले, तो भारतवर्ष में जन्म लिया है। तो नदी संवाद की जहां तक बात है, इससे पहले भी 3 साल पहले ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में भी हम लोगों ने नदी संवाद में भाग लिया था जी, है ना। उसके बाद अब ये मौका आया है कि प्रयागराज के महाकुंभ के बीच गंगा पंडाल के अंदर नदी संवाद की बात कही जाएगी। नदी संवाद का मतलब ही ये है कि पवित्र नदियों को स्वच्छ रखना, उनके तटों को स्वच्छ रखना, उनके अंदर हम जो कूड़ा कचरा गंदगी जब फैलाते हैं, हम सोचते हैं, हम देखो गंगोत्री से आते हैं, ऋषिकेश तक आते हैं, तो गंगा जी बहुत स्वच्छ निर्मल नजर आती है, मगर जैसे ही उससे आगे की ओर बढ़ती जाती है, कोलकाता चली जाती है, तो वहां जाके गंगा मैली हो जाती है ना। गाना है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो कलकत्ता में भी हम देखते हैं कि माँ गंगा में कितनी गंदगी फैला रहे हैं। इवन मैंने देखा है कलकत्ता में, मायापुर, नवदीप साइड में, अगर आप गांव-गांव में जाएंगे तो गंगा के तट के ऊपर गंदगी फैलाए रहते हैं, वहीं जाके शौच करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये गंदगी फैलाने के लिए गंगा नहीं है। गंगा जी हमारी पतित पावनी है, हम हमारा उद्धार करने के लिए है। तो
तो ये सारी बातें नदी संवाद के मंच पे मैं स्वयं संबोधित करूंगी और अपनी पवित्र भाव नदियां जो हमें मिली हैं इस धरती पर उनको हमें बचाए रखना है। अगर ये पवित्र नदियां इस धरती पर नहीं रहेंगी तो हम भी इस धरती पे नहीं रह पाएंगे, क्योंकि नदियों के साथ प्रकृति जुड़ी हुई है, प्रकृति के साथ हमारा जीवन जुड़ा है। तो हमें हर एक को बचाना है। इस नदी संवाद के द्वारा हम नदियों के बारे में वर्णन करेंगे, हम प्रकृति को बचाने के बारे में बात करेंगे, हम गौ माँ को बचाने के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही तो है पवित्र, यही तो सब चीजें पृथ्वी का भरण पोषण करती हैं। जी। गौ माता के बारे में हम क्यों बोलते हैं कि गौ माँ क्यों है? क्योंकि माँ जो है, गौ माँ इसीलिए माँ कहा जाता है, पूरे विश्व को अपना दूध प्रदान करती है कि नहीं? तो उसको माँ कहा जाता है। तो क्या गौ रक्षा हमारा कर्तव्य नहीं बनता है? गौ का भी हमारा कर्तव्य, इसीलिए नदी संवाद में ये भी बात कही जाएगी। फिर उसके बाद जो है नदी संवाद में पूरे भारतवर्ष के पवित्र नदियों के बारे में हम वर्णन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में हम हर स्टेट में इस गंगा जी के कलश को लेके हर स्टेट में हम पदयात्रा करेंगे और लोगों को जागरूक करना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं। आज के टाइम में भी हमने देखा है, कलकत्ता में हम जब गए थे तो हमने देखा है बहुत सारी गंदगी गंगा जी में लोग बहा रहे हैं, है ना। यमुना जी आप देखो, दिल्ली में यमुना कितनी दूषित हो चुकी है। क्या सरकार का, वहां के जो सरकार है, दिल्ली की सरकार का कर्तव्य बनता है कि जो यमुना जी इतनी पॉल्यूटेड हो रही है उसको बचाना चाहिए, क्योंकि यमुना से हमारा जीवन है, गंगा से हमारा जीवन है। जी जी, बहुत अच्छी बातें इस कार्यक्रम के जरिए हम समय ने जो इशारा कर दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। लेकिन समय ने इशारा कर दिया है, लेकिन हम चाहेंगे चलते चलते आप श्रद्धा परिवार के दर्शकों के लिए जरूर कुछ कहें। मैं श्रद्धा परिवार के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद पूरी टीम को, और यही कहूंगी कि हमारे जीवन को कमल की तरह बनाना है। कमल संसार रूपी कीचड़ में खिलता है, चढ़ता ईश्वर की चरण में। आओ हम सब मिलके कमलमय बने और आखिरकार हमारा जीवन, हमारी आत्मा ईश्वर के चरणों में पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, लेकिन आप बने रहें श्रद्धा MH1 चैनल के साथ।